नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस चुनावी क्लास में। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इंडिया अलायंस में बनी भावना के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उतरने जा रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच 18 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए गठबंधन तय हो चुका है। दोनों ही पार्टियों की बातचीत फाइनल होने के बाद इस पर रविवार देर शाम हाईकमान की भी मुहर लगा दी गई। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे। बनी सहमति के अनुसार आम आदमी पार्टी के मेयर पद का उम्मीदवार होगा, जबकि डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से होंगे। दोनों ही पार्टियों के बीच बनी सहमति के बारे में कांग्रेस के नेता पवन बंसल ने जानकारी दी है। सुनिए पवन बंसल ने और क्या कहा है। फैसला यही है कि हम लोग जो मेयर की पोस्ट है वो आप पार्टी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी, और जो दूसरे नीचे दो हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, वो दोनों कांग्रेस को लड़ेंगे। इसका जो समझौता होगा, मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का और जो मेयर डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस के होंगे। आपस में उसी के हिसाब से नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ करके आपस में वो इनकी हमारी आम सहमति है, और इसका नतीजा ये होगा कि एक बहुत बहुमत से, अच्छे बहुमत से हमारे कैंडिडेट जो इस गठबंधन के हैं इंडिया ब्लॉक के, वो सफल होंगे। इधर गठबंधन से पहले कांग्रेस ने अपने सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी थी। कांग्रेस ने अपने सभी पार्षदों को चंडीगढ़ से बाहर एक गुप्त जगह पर रखा है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी। शनिवार को दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक भी की थी, और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा थे। साथ में कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद ही चंडीगढ़ में दोनों ही पार्टियों के स्थानीय नेताओं के सुर बदल गए, और रविवार सुबह ही दोनों ही पार्टियों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गठबंधन के संकेत देने शुरू कर दिए। इसके बाद काफी हद तक यह साफ हो गया था कि दोनों ही पार्टियां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हाथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय का सकारात्मक संदेश दिया जा सके। क्या है जीत का गणित? कुल 35 सदस्यों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में 18 जनवरी को मेयर पद का चुनाव होना है। चंडीगढ़ में सीटों का गुणा भाग ऐसा है कि कांग्रेस की मदद के बगैर आम आदमी पार्टी को मेयर की कुर्सी नहीं मिल सकती थी। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से बीजेपी पर हार का संकट गहरा गया है। गठबंधन के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जीत का रास्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं, यानी इन दोनों के कुल मिलाकर 20 वोट हो जाएंगे, जबकि बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट भी है। शिरोमणि अकाली दल के पास एक पार्षद का वोट है, और बीजेपी के पाले में भी आ जाए तब भी पार्टी जीत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाएगी। मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 19 का। क्योंकि गठबंधन की शर्तों के अनुसार मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, लिहाजा पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा मेयर बन सकते हैं। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। उधर सीनियर डेप्यूटी मेयर और साथ ही डेप्यूटी मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए नेहा और पूनम को भी गठबंधन की शर्तों के अनुसार नामांकन वापस लेना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी सीनियर डेप्यूटी मेयर और निर्मला देवी डेप्यूटी मेयर बन सकती हैं। नियमों के अनुसार मेयर चुनाव के दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इधर लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब और दिल्ली जैसे अहम राज्यों में तालमेल पर भी कांग्रेस नेता पवन बंसल ने दावा किया है कि गठबंधन की इसी भावना के अनुरूप वहां भी फैसले लिए जाएंगे। एक बार फिर से सुनिए पवन बंसल को। वो भी अभी बातें चल रही हैं वहाँ, ये तो क्योंकि एकदम बीच में आ गया। वहाँ मीटिंग्स अलग अलग जगह, एक दिन किसी एक प्रांत की बात हो जाती है, दूसरे दिन किसी और प्रांत की बात हो जाती है। बहुत बातें आपस में हो चुकी हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंप्लीट हो गई हैं सारी बातें आपस में। तो उतनी देर तक चलती रही हैं, उसी भावना के साथ सारे फैसले होंगे पूरे देश के, जहाँ जहाँ भी कोई होगा सभी का मिलकर। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत लगातार जारी है। दोनों ही दलों के बीच इस बारे में मुकुल वासनिक के घर पर हुई बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली थी। दोनों ही पार्टियों की ओर से लोकसभा की सीटों को लेकर अभी कोई और औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिल्ली में 7 में से 3 और पंजाब में 13 में से 6 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया गया है। देखना होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे पर सहमति क्या बनती है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक आप जरूर कर दें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।